Hello students and welcome to this new lecture where we will see the oral comprehension check and thinking about the text of your chapter number 6. भाई हमने लास्ट टाइम ये चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ओवर किया था और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा देखना बाकी था और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट हम देखेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वोंडा? तो आपकी स्क्रीन पे आंसर आ गया था, गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वोंडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। भाई जो गर्ल्स थी, ठीक है, उन्होंने फ्रेंडली लेटर लिखा था वोंडा को ऐसा बोलने के लिए कि भाई वो जो है वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्रॉइंग्स वे। उन्होंने ये भी लिखा वो लेटर के अंदर कि भाई उनके ड्रॉइंग्स बहुत ही बढ़िया थे। They asked her if she liked the place where she was living and if she liked her new teacher. तो उन्होंने पूछा ठीक है, लेटर के अंदर ऐसा पूछा अंदर कि भाई क्या आपको वो आप जगह जहाँ पे रहते हो वो जगह आपको पसंद है? क्या वहां पे नई टीचर आपको पसंद है? जो नई टीचर के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो क्या आपको पसंद है? They wanted to say that they were sorry. सॉरी बेटा, ये थोड़ा कैमरा स्टिक हो रहा है मेरा। ओके ओके, दे वांटेड टू से दैट दे वेर सॉरी। ठीक है, उनको एक्चुअली क्या बताना था कि वो उन्होंने जो किया उसके लिए वो सॉरी बोलना चाहते थे। However, they ended up with just writing a friendly letter. तो however, उन्होंने जो भी लेटर लिखा, ठीक है, वो लेटर के अंदर एक फ्रेंडली लेटर ही बन गया था, उनके अंदर सॉरी नहीं लिख पाए। ठीक है, दे signed it with lots of X for love. तो नीचे बहुत सारे X बनाए जिससे लव की साइन होती है। ठीक है, मतलब वो एक्स 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 आप लिखते हो विथ लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वाज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी? क्या उनको रिप्लाई मिला? कौन उतावला था? कौन उतावला था ये रिप्लाई के लिए, पैगी थी या मैडी थी? कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। नो, दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई। उनको रिप्लाई नहीं मिला। मैडी वॉज मोर एंशियस। मैडी को ज्यादा एक्साइटमेंट था कि भाई उसको रिप्लाई आएगा, क्योंकि उसने सोचा था उसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ उसने उसके बारे में सोचा था, वोंडा के बारे में। वो क्या करती? She would put herself to sleep, making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her. तो वो सोते सोते स्पीच बनाती, ठीक है, वांडा के लिए, उसको डिफेंड करती। जो दूसरे गर्ल्स हैं उनके सामने वो जो उसके मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे डिफेंड करती। Before Wanda could press her lips together in a tight line, which she did before answering, Maddie would cry out and ask everybody to stop, and then everybody would be felt ashamed the way she felt. वांडा जब अपनी लिप्स बंद कर देती थी, जैसे वो आंसर करने के पहले वो लिप्स अपने बंद कर देती थी, जभी जभी वांडा की मजाक उड़ती थी, ठीक है, तभी 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 वो जो आंसर्स है वो आंसर देने के लिए जब बोलती थी उससे पहले उसके लिप्स बंद हो जाते थे। ठीक है, तब मैडी चिल्लाती जोर से स्टॉप, और सब लोग तब शर्म से नीचे झुक जाते, राइट, शर्म से उनके सिर झुकते, सबको शर्म आती। Peggy, on the other hand, had begun to forget about the whole affair. This shows that Maddie was more anxious for a reply than Peggy. Peggy हम देखने जाए तो Peggy ये इवेंट के बारे में, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सब भूल गई थी। ठीक है, तो ये बताता है हमको मैडी की ज्यादा, ये हमको बताता है कि मैडी ज्यादा एंशियस थी, ठीक है, पैगी से रिप्लाई के लिए वांडा का। नंबर 3, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? कैसे पता चला भाई गर्ल्स को कि वांडा उनको पसंद करती है? The girls came to know that Wanda liked them even though they had teased her, as she has asked Miss Mason to give the green dress with red trimming to Peggy and the blue one to Maddie. तो गर्ल्स को तब पता चला कि वांडा उनको पसंद करती थी, वांडा
अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है, भले ही उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई हो, भले ही वांडा की उसने मजाक उड़ाई हो दो लड़कियों ने। तब पता चला जब मिस मेसन को वांडा ने बोला, मतलब मिस मेसन को वांडा ने जब लेटर में लिखा था कि मिस मेसन को लिखा था कि ग्रीन कलर की ड्रेस जो है वो लाल ट्रिमिंग के साथ जो है वो आप पैगी को दे दीजिए, और ब्लू कलर की जो ड्रेस है वो मैडी को दे दीजिए। और फिर जब मैडी ने ध्यान से वो ड्राइंग वेरी केयरफुली देखी, ठीक है, तब उसने रियलाइज किया कि ड्रेस का एक फेस है और हेड भी है जो वो उसके जैसा ही लगता है। तो कब पता किया पैगी ने, सॉरी मैडी ने कब पता किया, मैगी ने बहुत ही ध्यान से ड्राइंग देखी, ओके, वेरी केयरफुली, और उसने रियलाइज किया कि भी ड्रेस में फेस है, उसका सिर भी है जो उसके जैसा ही सेम टू सेम लग रहा था। जो पैगी को जो ड्राइंग दी थी, द हेड एंड फेस इन द ड्राइंग गिवन टू पैगी लुक जस्ट लाइक पैगी, तो पैगी को जो ड्राइंग दी थी, ठीक है, वो ड्राइंग भी हेड एंड फेस सेम पैगी जैसा ही था। That is why the girls knew that Wanda liked them even though they had teased her. तो तब उनको पता चला लड़कियों को कि वांडा उनको पसंद करे, वांडा लाइक देम, ओके, भले ही उन्होंने उसका मजाक उड़ाया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? भाई वांडा की फैमिली अलग सिटी में क्यों चली गई? क्या आपको लगता है कि उनकी लाइफ वहां पे अलग होगी? चलिए देखते हैं आंसर। Wanda's family moved to different city because her father felt bad about the bad behavior of girls towards Wanda. ओके, वैसे नहीं लिखा है। वांडा की फैमिली डिफरेंट सिटी में मूव हो गई, अलग सिटी में चली गई, क्योंकि उसको फादर को बुरा लगा होगा, ठीक है, जो लड़कियों ने बैड बिहेवियर किया वांडा के साथ, ठीक है, वो शायद उनको बुरा लगा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? मैगी ने सोचा कि भाई पैगी की जो मैडी ने सोचा कि मेरी जो साइलेंस है, ठीक है, वो इतनी ही बुरी है जितनी पैगी की मजाक है। क्या वो सही थी? एक्चुअली तो सही थी ना। यस, मैडी वाज राइट व्हेन शी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, बिकॉज हर साइलेंस एनकरेज पैगी टू टीज हर। ठीक है, मैडी ने सही सही सोचा बेटा, और वो सही बात है कि मैगी का जो साइलेंस है, चुप्पी है उसकी, वो उतनी ही बुरी है जितनी पैगी की मजाक है, क्योंकि वो साइलेंट रही और पैगी मजाक उड़ाती रही, ठीक है, उसने रोका नहीं। A person who sees something wrong happening in front of him or her is as much as an offender as the person committing the offense. एक इंसान, ठीक है, उसके सामने कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, उसके सामने, तो वो खड़ा ही रहे, ओके, तो वो एक गुनहगार गिना ही जाता है, उतना ही गुनहगार गिना जाता है जितना वो जो गुनाह कर रहा होता है वो, ठीक है, उतना ही गुनहगार गिना जाता है देखने वाला भी, करने वाला जितना ही गुनाह में है देखने वाला। मैडी वॉज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप। भाई ये बात भी सही है, मैगी कुछ नहीं बोलना चाहती थी, मैगी डरती थी कि वो पैगी की फ्रेंडशिप खो देगी। ऑल्सो शी वॉज पुअर हर सेल्फ, सो शी फियर दैट एवरीबडी वुड मेक फन ऑफ हर टू। तो ये भी एक बात है कि वो पुअर थी, ठीक है, अपने आप वो, मतलब वो खुद ही पुअर थी, तो वो ऐसा ही डरती थी कि वो लोग, दूसरे लोग उसकी भी मजाक जैसे वांडा की उड़ा रहे हैं वैसे उसकी भी उड़ाएंगे। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Peggy, ऐसी कौन सी बात हुई कि पैगी को लगा कि वांडा बेवकूफ है, फिर उसका ओपिनियन चेंज हुआ? Peggy believed that Wanda was dumb, as she could not understand why Wanda said she had 100 dress, even when everybody knew that she was poor. पैगी को तब विश्वास आया कि वांडा बेवकूफ है जब वो समझ नहीं पाई क्यों वांडा ने ऐसा बोला कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, बल्कि सब जानते हैं कि वो बहुत ही गरीब है, ठीक है।
शी न्यू एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हर, उसको वांडा को पता है कि भी सब उसकी मजाक उड़ा रहे, सब उस पर हंस रहे। इवन देन शी केप्ट गिविंग द सेम आंसर, फिर भी वो वही एक ही आंसर देती रहती थी। शी वन डिस्क्राइब द ड्रेसेस शी सेड ही शी हैड, तो वो उसके पास जो ड्रेसेस थे वो बोलती थी, जैसे कि मेरे पास ये ड्रेसेस थे, मेरे पास ये ड्रेसेस थे, तो वो सारे ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन भी वो देती थी। दैट इज वाई पैगी थॉट वांडा वाज डम, इसीलिए पैगी ने सोचा कि वांडा बेवकूफ है। उसके बाद उसका ओपिनियन चेंज तो हुआ, शी चेंज्ड हर ओपिनियन लेटर व्हेन शी सॉ द 100 ड्रेसेस वांडा हैड टॉक्ड अबाउट। शी सॉ द ड्राइंग्स एंड वाज हाईली इंप्रेस्ड बाय देयर ब्यूटी। शी रियलाइज्ड दैट वांडा वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो भाई यहाँ पे उसका ओपिनियन चेंज कब हुआ? उसके बाद थोड़े समय के बाद चेंज हुआ, जब वांडा ने बोला था वो 100 ड्रेसेस के बारे में। वो सारे 100 ड्रेसेस के ड्राइंग्स उसने देखे और बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी पैगी उसकी ब्यूटी के साथ। उसने तब रियलाइज किया कि वांडा बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनाती है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? कौन सा डिसीजन, कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो मैडी को बनाना था? ठीक है, इतना सोच क्यों रही थी वो? The important decision that Maddie made was that she would never stand by and say nothing again. तो भाई जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी करने वाली थी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली थी मैडी, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था? वो था कि वो कभी भी ऐसे खड़ी नहीं रहेगी और कभी भी कुछ बोलेगी नहीं, वैसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, वो बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. तो अगर वो देखेगी किसी को, किसी का मजाक उड़ाते हो, इसके नाम वो भले ही फनी दिखती हो या उसका नाम अलग हो, स्ट्रेंज हो, भले उसका नाम अलग हो, वो मैडी ने सोच लिया कि भाई मैं बोलूंगी। ठीक है, मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी आप गलत कर रहे हैं। शी डिड नॉट इवन माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप ओवर इट, तो उसने बिल्कुल भी फिर सोचा ही नहीं पैगी के फ्रेंडशिप के बारे में। अगर वो गलत करेगी तो मैं बोलूंगी। She knew she could not make things right with Wanda. However, she had decided that in the future she would never make anybody else unhappy again. तो देखो वांडा के साथ जो रिलेशन बिगड़ गया था, वांडा के साथ जो हो गया वो हो गया, वो सुधारने नहीं सकती थी। ठीक है, मैडी सुधार नहीं सकती थी उसको। फिर भी उसने डिसाइड किया हुआ फ्यूचर के अंदर, ठीक है, मैं किसी को ऐसा अनहैप्पी फील करने नहीं दूंगी। ठीक है, She was unhappy that she could not find Wanda at her home. वो लोग जब देखने गए, ढूंढने गए वांडा को उनके घर पे, तो वो बहुत ही उदास हो गई क्योंकि वहां पे वांडा मिली नहीं। She could not sleep at that night. वो रात भी वो सो नहीं पाई। She thought about Wanda, her faded blue dress and the little house she lived in. तो वो रात उसने वांडा के बारे में सोचा, उसके ब्लू ड्रेस के बारे में सोचा और वो छोटे से जो घर में रहती है उसके बारे में सोचा। She also thought about the 100 glowing pictures which are all lined up in the classroom. तो उसने वो 100 glowing pictures के बारे में भी देखा, वो सोचा, वो 100 glowing pictures के बारे में भी सोचा जो क्लासरूम के अंदर लाइन सर पड़े हुए थे। She was feeling guilty of not having said anything with when everybody else was teasing Wanda. It was her guilt that made her think very hard and arrive at an important decision. तो भाई उसको अब गिल्टी फील हो रहा था। ठीक है, दोषी अपने आप को मान रही थी क्योंकि जब वांडा को सब मजाक उड़ा रहे थे, एवरीबॉडी एल्स वाज टीजिंग वांडा, तब उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, और ये जो पश्चाताप उसके अंदर हो रहा था वो उसको सोचने पे, भारी सोचने पे मजबूर कर रहा था और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पे अराइव करने में हेल्प कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? तो आप क्या सोचते हैं, वांडा और मैडी, वांडा ने मैडी और पैगी को ये ड्रेसिंग के ड्राइंग क्यों दिए, ड्रेस के ड्राइंग क्यों दिए? वो लोग सरप्राइज क्यों हो गए थे? Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of dresses because they made fun of her 100 dresses. They believe her to be a liar. They were surprised because they always have made fun of her dresses and insulted her, but she has gifted them with those beautiful designs. तो वांडा ने मैडी और पैगी को ड्रेसेस के ड्राइंग जो थे वो प्रेजेंट में दिए क्योंकि
वो लोग हमेशा उसके 100 ड्रेसेस की मजाक उड़ाते थे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि उनके पास, मेरे पास 100 ड्रेस नहीं है, वांडा के पास 100 ड्रेस नहीं है, ठीक है। वो सरप्राइज हो गए क्योंकि जो वो मजाक उड़ाते थे, जिसको वो इंसल्ट करते थे, ठीक है, उसने ही उनको गिफ्ट किया वो ब्यूटीफुल डिजाइन। एनसीईआरटी जय हो। आंसर 6, इसमें आर ही नहीं लिखा है। चलिए ओके। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है वांडा सही में ऐसा सोच रही होगी कि भाई ये लड़कियां जो हैं वो मजाक उड़ा रही हैं? हाँ, यस। वांडा न्यू दैट गर्ल्स वर टीजिंग हर। वांडा को पता था कि गर्ल्स उसकी मजाक उड़ा रही हैं। शी वुड हैव नोन दैट द चिल्ड्रन, sorry for that, she would have known that the children intended to make fun of her poverty and would have laughed at her whatever she might have said. तो उसको शायद मालूम होगा कि वो बच्चे जो हैं वो उसकी गरीबी की मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, और वो भी जो जो भी बोलती, ठीक है, उस पे वो हंसते। ये रीजन था, ठीक है, कि वो बड़ा चढ़ा के चीजें बोलती थी। वांडा जो है, यही रीजन था कि वो बड़ा चढ़ा के चीजें बोलती थी। दिस कुड हैव बीन द रीजन फॉर एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग व्हेनेवर शी आंसर्ड देयर क्वेश्चंस। तो हर एक बात में वो बड़ा चढ़ा के बोले मेरे पास 60 पैर ऑफ बूट्स हैं, मेरे पास 100 पैर ऑफ ड्रेसेस हैं, नहीं मेरे पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है। तो इसीलिए बोलती होगी क्योंकि वो, यही रीजन था बेटा, उनको पता था, वांडा को पता था कि वो मजाक उड़ा रहे हैं। ओके, चलिए ये क्या है। ओके, चलिए थिंक अबाउट लैंग्वेज, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है बेटा। आपको यहाँ पे 30 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो आपको क्वालिटी दी गई है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है। जैसे काइंड तो पॉजिटिव, सार्कास्टिक तो नेगेटिव, कोर्टियस तो पॉजिटिव, एरोगेंट तो नेगेटिव, इंसिपिड तो नेगेटिव, टिमिड, ये सारी चीजें आप करेंगे। वो पीडीएफ के अंदर है ही मेरे पास, तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, समझ में आया बेटा? इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर दिया, जिससे आप ये जो है उसको मैं जूम कर सकूं थोड़ा, और आपके स्क्रीन पे मैं रख सकूं। ओके, अब आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये पॉजिटिव वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और ये नेगेटिव वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलो 10 सेकेंड देता हूँ मैं पॉजिटिव के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेगेटिव के लिए 10, 9, आपको तो पॉज करके स्क्रीनशॉट खींचना है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो थोड़ी जूम आउट कर देते हैं अब। ओके, चलिए ओके। अब आपको करना क्या है भाई, जो एडजेक्टिव्स हमने ऊपर यूज किए थे ना, उसमें से आपको पैगी के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, वांडा के लिए कौन से यूज करेंगे, और मैडी के लिए कौन से यूज करेंगे, ये आपको लिखना है, ठीक है। आप अपने आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, फाइंड द सेंटेंस इन द स्टोरी विद द फॉलोइंग फ्रेज। ऐसे वर्ब कहाँ कहाँ है देखिए स्टोरी के अंदर, वो फाइंड करना है। एक्चुअली पीडीएफ के अंदर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है। ओके, दिया हुआ है। Colors are used to describe feelings, moods and emotions. Match the following color expression with suggested पर आपको मैचिंग करना है। द मंडे मॉर्निंग ब्लूज, मंडे मॉर्निंग ब्लूज मतलब कैसा होता होगा? ओहो, पूरा स्क्रीन पे तो नहीं आ पाएगा ये। चलिए जूम आउट करते हैं इसको। आ गया? दिखाई दे रहा है बेटा? है नंबर 1 से लेके 12? नहीं, मैं ये कट हो रहा है ना थोड़ा सा। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अब हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच करना है आपको।
एग्जाम्पल द मंडे मॉर्निंग ब्लूज, तो वहां पे पीडीएफ के अंदर तो आंसर ही है ही द मंडे मॉर्निंग ब्लूज, तो क्या है सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन। गो ये रेड इन द फेस, तो क्या है फील एम्बेरस्ड एंग्री अशेम। तो ये हैं सारे आंसर तो आपके एक्सरसाइज के, एक बार देख लीजिए। अब ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट मतलब एक फोटोग्राफिक प्रिंट होती है बिल्डिंग प्लान की। ग्रीन लाइट मतलब परमिशन, ठीक है। ग्रे एरिया मतलब जो क्लियर नहीं है, मैटर्स आर नॉट क्लियर। यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, वो टेक्स्ट बुक में है। ओके। ग्रीन बेल्ट, तो ग्रीन बेल्ट मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जहाँ पे ऐसी जमीन होती है जहाँ पे झाड़ पेड़ पौधे होते हैं। ओके। व्हाइट फ्लैग तो सरेंडर करना होता है, डिफीट मान लेना। ठीक है। ब्लैक गार्ड तो एक डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसको सही गलत पता नहीं है। ओके। आपके पीडीएफ के अंदर सारे आंसर्स है, तो आप वो पीडीएफ के अंदर से लिख सकते हैं। अब हम वापस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। ओके, चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे द पोएम एनिमल्स, ओके, विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ओके, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। भैया आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है आपका, सबसे पहले समझ लीजिए कि भाई होमवर्क ये है आपका कि वो सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आपको फेयरबुक के अंदर। और वो जो पीछे एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।